दारा कोयला की मत मांगिए, हमसे उस खाने को मत मांगिए मालिक। आपका ये सेवक आपका पेट नहीं भर पाएगा, क्योंकि ये हवेली के आसपास सब लोगों को एक खबर मालूम चल गया है, ये हवेली में भूत है। कोई गलती से भी ये हवेली के आसपास नहीं आता है। जब कोई आएगा ही नहीं तो कैसा किसी को लाकर आपका पेट भर पाएगा मालिक। गुस्सा मत कीजिए मालिक, खाना नहीं है तो क्या हुआ, आपको दवा खिला के तो अच्छा कर सकता है। वो भूतों का महान डॉक्टर है ना पिशाचो, उसको हम बुलाया है, वो आता ही होगा। अब अच्छा हो जाएगा मालिक। पिशाचो, ए डॉक्टर पिशाचो। बैड इवनिंग मिस्टर डमरू। बैड इवनिंग डॉक्टर बाबू। इंसानों के तांत्रिक, भूतों के सेवक और भूत भी जिसे देखकर डरे उस इंसान डमरू को डॉक्टर पिशाचो का सलाम। डॉक्टर बाबू, ये दुआ सलाम बाद में कर लेना, पहले हमारा मालिक को देखो, देखो हमारा मालिक को देखो, कितना कमजोर हो गया है। देखो डमरू, ये बीमार नहीं है, भूखे हैं। अगर इन्हें जल्दी ही इंसानी आहार नहीं मिला तो इनका भविष्य संकट में पड़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। बताओ ना हमारा मालिक का क्या होगा, बोलो, बताओ बताओ ना। देखो, मैं भूतों का डॉक्टर हूँ, मैं सिर्फ उनका इलाज कर सकता हूँ, उनका भविष्य नहीं बता सकता। तुम नहीं बता सकेगा। एकदम एकदम बराबर बोलता है डॉक्टर बाबू, तुम बताने नहीं सकेगा, लेकिन ए है जो हमारे मालिक का भविष्य बता नहीं सकता है। ए है वो जो हर भूत का भविष्य बता सकती है। ए है भूतरीना। ए भूतरीना, ए तस्वीर से तुरंत बाहर आओ, हमारा मालिक का भविष्य बताओ। बाहर आओ भूतरीना, बाहर आओ, निकल आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। प्यारे हाँ जीजा। पीता प्रीतम, प्यारे जीजा जी बुला रहे, डांट पड़ेगी, आज फिर से डांट पड़ेगी। प्रीता प्यारे। क्या किक्कू बेटा, माँ? बेटा क्या बात है, इतने परेशान लग रहे हो? परेशान था माँ, आपको देखता हूँ और मेरी परेशानी दूर हो जाती है। तेरी पना माँ। जीते रहो। कितना प्यार करते हैं आप मेरी माँ से। आपने कभी भी मेरी माँ को अपनी सास नहीं समझा, हमेशा अपनी माँ समझा। वो भी मुझे अपना दामाद कहाँ मानती है, बेटा ही मानती है ना माँ? जीते रहो बेटा। अरे कौन है? हमें जीजा जी। अरे जीजा जी, हम भी आपको अपने जीजा जी नहीं, हैं? अपने पिताजी समझते हैं जीजा जी। पिताजी से भी ऊपर समझते हैं। पिताजी से ऊपर? हम आपको अपने भगवान समझते हैं। अच्छा, ओए मास, भूल गई थी आपकी दवाई। माँ को समय सर दवाई देनी चाहिए। जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। चलिए ठीक है, जाओ 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 जाओ। चलो 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 चलो। जीजा जी, आपने हमें यहाँ डांटने के लिए बुलाया ना? डांटिए डांटिए, मगर प्यार से। प्यार से डांटू मैं तुम लोगों को? प्यार से डांटू मैं तुम लोगों को? शांत रहिए, आप बैठिए। आप गुस्सा करते तो आपको भी पता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आप क्यों गुस्सा होते हैं? आप पहले बैठिए, शांत हो जाइए जीजा जी, ये शांत हो जाइए, शांत। मैं शांत हो गया बेटा, मैं शांत हो गया, मैं शांत हो गया। ये क्या किया तुम लोगों ने? हाँ? क्या किया जीजा जी? मुझसे पूछ रहे हो क्या किया? तुम
दोनों को सेटल करने के लिए मैंने एक पेट्रोल पंप खोल कर दिया और तुम लोगों ने पेट्रोल पंप पर हवन जलाकर उसे खाक में मिला दिया। पेट्रोल पंप स्वाहा। लेकिन जीजा जी आप ही ने तो कहा था पूजा करने से बिजनेस फैलता है। तो फैला दिया। और वैसे भी जीजा जी आपको तो पता है आपकी कोई भी बात हम टालते नहीं है। अरे बेवकूफो, मैं क्या करूं तुम्हारा? बस माफ कर दीजिए ना। बस एक मौका दे दीजिए, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी, पक्का। गलती तो तब होगी जब मैं तुम्हें गलती करने दूंगा। मतलब हर बार गड़बड़ करके तुम लोग मेरा कुछ ना कुछ नुकसान कर ही देते हो। अब कल तुम दोनों ट्रेन में जाओगे भटिंडा। नहीं सॉरी सॉरी जीजा जी, सॉरी जीजा जी, हमें माफ कर दीजिए। और वैसे भी हम यहाँ रहेंगे तो ही आपकी धीरे धीरे नुकसान भरपाई भी कर पाएंगे ना। हाँ जीजा जी, प्लीज जीजा जी माफ कर दीजिए प्लीज। मैं तुम्हें माफ नहीं बेटा, मैं तुम्हें साफ कर दूंगा। चलो जीजा जी निकलो, नहीं, जीजा जी नहीं, निकलो जीजा जी यहाँ से, सुनिए, निकलो। जीजा जी हम आपके हाथ जोड़ते हैं। हम आपके पैर पड़ते जीजा जी। मैं साफ करता हूँ। अरे गलती से गलती हो गई ना मुझसे, मैंने जान जैसे एक गलती अब तू कर रहा है। क्या ये जी इसने गलती से आपका चेहरा काला कर दिया। मेरा चेहरा काला कर दिया। गुस्सा मत होइए जीजा जी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अरे वो तो कपड़ा काला था, मैं कुछ करता कुछ नहीं करना है प्यारे। सॉरी, ये क्या किया तुम दोनों ने? गलती कर दी। रख 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 रख। तुम लोग कल भटिंडा नहीं जा रहे हो। थैंक यू जीजा जी, थैंक यू जीजा जी, थैंक यू। बल्कि आज जा रहे हो अभी की ट्रेन में भटिंडा। जीजा जी सॉरी सॉरी जीजा जी। निकलो निकलो, गेट आउट गेट आउट। लेकिन जीजा जी बाहर निकलो। बाहर निकलो। भूतों का भविष्य बताना काम है मेरा। भुतरीना नाम है। बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गया। क्या हुआ भैया? मत कहो हमको भैया, हमारा मालिक को देखो, 6 महीना हो गया, एक कुछ खाया नहीं, कितना कमजोर हो गया। ए भूतिना, ए तुम्हारा जादू का शक्ति से देख के बताओ कि हमारा मालिक का आने वाला कल कैसा होगा। वो कल भरपेट खाना खा पाएगा ना? शानदार भविष्य। मुझे दारा का भविष्य साफ साफ नजर आ रहा है भैया। भूतिना भैया मत बोलो, वो बताओ जो दिखाई देता है। दुख भरे दिन बीते रे दारा, कल पेट भरेगा तुम्हारा। खुद चल कर आ रहा है तुम्हारा खाना। आ रहे हैं 2 बेवकूफ जो है वजन के अच्छे मगर अकल के कच्चे। हमारी आंखें खुल गई हैं दीदी, हमें हमारी गलतियों का एहसास हो गया है दीदी। हाँ दीदी, दीदी अब ना आपको बस जीजा जी की आंखें खोलनी है और उनको ये समझाना है कि हम जो भी गलतियां करते हैं वो हमसे गलती से होती है, जानबूझ कर नहीं। सॉरी। मेरे प्यारे और न्यारे भोले भाले भाई, अब गलती गलती से हो या जानबूझकर, इसमें अलग क्या है? और वो तुम्हें गलतियों के लिए सजा देते हो, इसमें गलत क्या है? वेल थैंक यू। लेकिन दीदी ऐसी सजा जिसमें हमें अपनी दिल से प्यारी बहन और जान से प्यारी माँ को छोड़ के भटिंडा जाना पड़े, नहीं दीदी, ये बर्दाश्त नहीं होगा दीदी।
हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा इसने। दीदी हमारा क्या है, हम तो कहीं भी रह लेंगे, बस बस पूरा सुन तो लो। बस आप, हमारी माँ और हमारे प्यारे जीजा जी हमारे साथ होने चाहिए। आप तीनों के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकेंगे दीदी। हमें रोक लो दीदी, हमें रोक लो दीदी, यही को बना दीदी, हमें रोक लो दीदी। रोक लो मेरे भाई, मैं उनसे बात करती हूँ। I will talk with him. I will talk with him. घूस, नो टॉक्स। आज मैं तुम्हारी बात भी नहीं सुनने वाला। बस एक बात सुन लीजिए ना मेरी। कतई नहीं। बस एक आखिरी बार इन्हें माफ कर दीजिए ना। बिल्कुल नहीं। आज मैं इन लोगों से बहुत गुस्से में हूँ। अब और ना रूठो, मान जाओ ना जल्दी। अब और ना रूठो, मान जाओ ना जल्दी। हल्दी। अब और ना रूठो, मान जाओ ना जल्दी। जिस तरह हम सब्जी में डालते हैं नमक, मिर्ची और हल्दी। तुम्हारी शायरी ने मुझे मार डाला। यहाँ लगती है मेरे हार्ट पे, यहाँ आई। जानू जानू, ओए ओए, तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो हम जान दे सकते हैं। ना ना, आप जान मत दो, बस इन्हें जाने मत दो। हाँ, नहीं जाने देता, बस नहीं जाने देता। माफ कर दिया, माफ कर दिया। हाँ, माफ कर दिया। उठाओ। लेकिन आखिरी बार अगर कोई गलती हुई तो नहीं जीजा जी, कोई गलती नहीं होगी। आया। प्रीतम प्यारे ही वाला है। प्रॉब्लम हो गया सर। होल्ड ऑन प्लीज, आई विल कॉल यू बैक। क्या हुआ? बहुत प्रॉब्लम हो गई है सर, और मैं आपको ये बताने वाली थी कि क्या है? मैंने देखा छत से मैरी जी भागते भागते आई। मैंने सोचा क्यों ना मदद कर दूं। मेरी सेक्रेटरी है और इसके सारे प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगा, समझे? मेरी क्या प्रॉब्लम है? आपकी क्या प्रॉब्लम है? मेरी क्या प्रॉब्लम है? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये मैं मेरी से पूछ रहा हूँ, मेरी तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? सारी फाइलें तो निकाल के आया था मैं, और दिन भर क्या काम करना है वो भी तुम्हें बता कर आया था। फिर क्या गड़बड़ हो गई है? अरे कहीं मेरे जरूर इन लोगों ने गड़बड़ की होगी। ये लोग ऑफिस आए होंगे और वहां पे इन्होंने गड़बड़ की होगी। नो सर, इन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आपने कहा था ना कि बच्चों को लेकर जाना पालघर चिक्कू के फार्म्स दिखाने के लिए। हाँ। तो मैंने सारे बच्चों को सर ऑफिस में ही बुला लिया था। वेरी गुड, और सर बस भी ऑफिस में ही बुला ली थी। वेरी गुड। और सर 12 बजे से बच्चों को खाना वाना खिला के रेडी भी कर दिया था। वेरी गुड मेरी। मेन मुद्दे पर आओगी मेरी। सर दोपहर के 3 बज चुके हैं और बस का ड्राइवर और क्लीनर दोनों ही नहीं आए, और बस में बैठे बैठे बच्चे बस से बाहर हो रहे हैं, और मेरे बस का नहीं है सर कि मैं उन्हें बस में रख सकूं। अरे तो फिर ऑफिस में हमारे कितने सारे ड्राइवर्स हैं, कितनी सारी गाड़ियां हैं, एक आध ड्राइवर और गाड़ी ले जाती। 2 ड्राइवर्स तो ऑलरेडी छुट्टी पर गए हुए हैं और बाकी के ऑफिस के काम से। अगर अब हमने उनके लिए वेट किया तो सर पालघर पहुंचते पहुंचते तो रात हो जाएगी, और इतने सारे बच्चे मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगी सर। जीजा जी प्लीज डोंट वरी, आई विल मैरी हर। आई विल मैनेज हर प्रॉब्लम। मैं गाड़ी लेके इनको पालघर छोड़ाऊंगा। और मैं तो क्या क्लीनर, मैं बस का क्लीनर बनकर बस को साफ रखता हुआ चला जाऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, चलो चलिए। नो, नहीं, नेवर, कभी नहीं। मेरी की जिम्मेदारी मैं तुम दोनों को हरगिज नहीं दे सकता। नो, नेवर, नेवर। क्या बात है जानू, आप इतना जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं? वो दीदी आप देखिए ना जीजा जी को, हमें एक मौका मिला है मैरी जी के साथ जाने का और प्रूफ करने का कि हम कोई गलती नहीं करेंगे।
हाँ जीजा जी, कल अपनी दीदी के सामने वादा किया था कि आप हम दोनों को एक मौका जरूर देंगे, वन लास्ट चांस। लेकिन अरे अगर आप मौका नहीं देंगे तो हम काम कैसे करेंगे? लेकिन मान भी लीजिए ना इनकी गुजारिश, पड़ रहे हैं दोनों आपके पाँव। मान भी जाइए ना इनकी गुजारिश, पड़ रहे हैं दोनों आपके पाँव। काओ काओ। दाल पे काला कौवा बोले काव काव काव। आय हाय आय हाय, कौवा काला मार डाला गुग्गी। ये शायरियों में तुम जो कौवे उड़ाती हो ना, फट 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 फट। इन्होंने माफ कर दिया तुम लोगों को। कर दिया माफ कर दिया। लेकिन ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, और बस में अगर तुमने कोई गलती की और मेरे सम्मान को ठेस पहुंची। अरे कैसे पहुंचेगी जीजा जी? सारा सामान बस से निकाल कर घर पे रख लीजिए ना। हाँ, ना रहेगा सामान ना पहुंचेगी ठेस। He's right. अरे गधो, मैं सामान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सम्मान की बात कर रहा हूं। इज्जत, सोसाइटी में जो मेरी इज्जत है ना, उसे कोई ठेस पहुंची तो टिकट इज रेडी फॉर भटिंडा। अब इसकी नौबत ही नहीं आएगी जीजा जी। हाँ। चल कर तैयार होते हैं। टायर तो ठीक है, टायर पंचर का है। हेलो, यहाँ। मालिक 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 उठिए, मालिक मालिक जागिए, आपका खाना बाहर आ चुका है।